जो कि J&K नेशनल जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर परिहार साहब, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर परिहार जो कि PhD बुद्धिस्ट स्टडीज़ हैं और जिन्होंने विगत 30-35 वर्षों से जम्मू की राजनीति को नए आयाम देने की कोशिश की है। वे किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, उनका एक अलग मंतव्य है जो कि वो हमेशा से जिसको कि सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं, और वो मंतव्य है देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा। डॉक्टर परिहार, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे इस शो में आए और अपने महत्वपूर्ण विचार जो हैं वो हमारे बीच साझा कर रही हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये जो नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि जैसे जम्मू को फिर से स्टेट बनाने की जो है वो खबरें आ रही हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये खबरें सच हैं या फिर मात्र ये झूठ हैं? देखिए सर, जो अपरुष्ट खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड का दर्जा दिया जा रहा है। जी, तो हम इस स्टेटहुड दर्जे के सख्त खिलाफ हैं। जी, हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के 2 हिस्से किए जाए, जी, जम्मू स्टेट बनाई जाए और कश्मीर स्टेट बनाई जाए। ना जम्मू से डिस्क्रिमिनेशन हो और ना ही कश्मीर से डिस्क्रिमिनेशन हो। जी, There should be 2 states in JK Union Territory. First Jammu State and second Kashmir State. जी, अगर JK यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया जाता है जी, तो हम ये समझते हैं ये फिर नेहरू की वो पॉलिसी जिसको मोदी भी परस्यू कर रहे हैं, जी, जम्मू के साथ नाइंसाफी चलती रहेगी और ये नाइंसाफी कभी खत्म नहीं होगी। तो हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड का दर्जा दिए जाने के खिलाफ हैं और हम इसके खिलाफ संघर्ष भी करेंगे जी, और मोर्चा भी निकालेंगे और हड़ताल भी करेंगे। जी, और हमारी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है जी, कि 2 स्टेट बनाई जाएं, जम्मू स्टेट और कश्मीर स्टेट। जी। डॉक्टर परिहार, जैसे कि हमने देखा कि आफ्टर द एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370, जी जी, the conditions are still there as we had found before the abolition of 370. यस। So आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो केंद्र सरकार की एक नाकामी है या फिर जम्मू कश्मीर का जो ये मसला है इसको एक नए नज़रिए से देखने की आवश्यकता है? देखिए जी, हम ये समझते हैं कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड ऑन जेके प्रॉब्लम। बिल्कुल। JK problem is a political problem and it needs political solution. जी, Since 1947, जी, since the merger of Jammu Kashmir state by Maharaja Hari Singh जी, in Indian Union, discrimination start with Jammu people. No, the people of Kashmir जी, and Kashmiri leadership against the creation of Jammu state. जी. Why you are against the creation of Jammu state? And why government of India is against the creation of Jammu state, and why RSS, BJP, China and Pakistan against the creation of Jammu state? जी, Because they want to burn Jammu, they want to abolish Jammu from the whole affairs of Jammu and Kashmir. जी, We want justice. जी, The dreams of Maharaja Hari Singh should be fulfilled. He wants justice for all his state subjects. No, as far as our party is concerned, we want JK Union Territory should be divided in 2 parts, Jammu State and Kashmir State, and there is no reason to raise and cry for discrimination with Jammu and discrimination with Kashmir. जी। सर, ये तो होगी जम्मू कश्मीर की बात। अगर हम पूरे इंडिया की बात को लें जी जी, तो आज हर भारतीय जो है वो इसेंशियल कमोडिटीज़ की जो इन्फ्लेशन हो रही है, जो उनके प्राइस राइज हो रहे हैं, उनसे पीड़ित है। जी। तो सर, ये आप ये इस चीज़ को किस प्रकार आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि व्हाई ऑल दिस इज़ हैपनिंग? ये क्या वजह है कि मोदी सरकार जो है वो इसेंशियल कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस है उनको कर्ब नहीं कर पा रही, और आज हमारे बीच इस तरह के जो गंभीर हालात बने हुए हैं जिससे जो मध्य वर्गीय और जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी सर समस्या
मतलब कि उनको फेस करनी पड़ रही है? It is because Modi administration is completely confused how to deal with the present scenario. जी Why cooking gas is above 900? जी Why petrol is more than rupees 100? जी And why mustard oil is more than beyond the expectation of common people? जी We appeal Government of India to cut excise duty, highly excise duties on liquor. Can you see it is as a failure of Modi government? Yes, it is completely failure of Modi administration and RSS, because RSS guided BJP government, जी and RSS is also a confused organization that failed to solve the problem of common masses. Sir, besides this, we have seen that in the past 1.5 year, whosoever has spoke against the Modi government, due to the freedom of the speech, Modi government has taken action against them. So how do you see this? Actually, Modi administration is completely failed on all fronts and confused to solve the problem. Of course. हम बात ये करते हैं कि दिल्ली की बात करते हैं. चलो, दिल्ली में जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि हम घर घर राशन सप्लाई करेंगे, जी तो व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर मोदी गवर्नमेंट? No problem. There should be no problem. When Mamata gained the tremendous response of peoples of Bengal, Yes. why Modi creating problems for Mamata? Yes. Even we have seen that one of the minister in state government in Bengal has been, put into bars. सवाल ये है कि Put अब behind the bars. बीजेपी को अगर बचना है जी और बीजेपी को अपना सरवाइव चाहिए, जी तो सबसे पहले उसको ये करना चाहिए कि दिल्ली और बंगाल से वो शांत रहे. जी अगर वो केजरीवाल के खिलाफ या ममता के खिलाफ जी या आम जनता के खिलाफ कोई कदम उठाती है, तो बीजेपी का जो दिवाला निश्चित है और बीजेपी बिल्कुल खत्म होने वाली है. हमारी ये मांग है कि सरकार किसी की भी रहे, चाहे वो मोदी की रहे, चाहे ममता की रहे या केजरीवाल की रहे, जी आम जनता को जी परेशानी नहीं होनी चाहिए जी और महंगाई पे रोक लगनी चाहिए. जी और जो मसाइल है आम आदमी के, जी जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो इनकम गैप बढ़ रहा है, उसको कम किया जाना चाहिए. बिल्कुल सही. तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, जो कि जिनके बड़े ही महत्वपूर्ण विचार हमने आप सबके साथ साझा किए हैं, और जो देश हित की बात करते हैं वो किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं जुड़े हुए, ना ही वो किसी पार्टी से कोई चंदा खाते हैं, या ना ही वो किसी पार्टी के नुमाइंदा है. वो उनकी अलग आवाज़ है और देश हित में आवाज़ है. हम चाहेंगे कि आप सब भी इनकी आवाज़ को समझें, ताकि देश और राष्ट्र जो है वो आगे तरक्की कर सके और घटिया लोगों से बच सके. डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में. धन्यवाद. धन्यवाद जी.